इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मामला हो, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरा तबाह करने का बयान, डोनाल्ड ट्रंप के दावे हमेशा क्रिटिक्स का शिकार रहते हैं और कहा जाता है कि ये दावे या तो अधूरे होते हैं या इनमें सच्चाई बहुत कम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद हमले की इतला पूरी दुनिया को दी और साथ ये भी कहा कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जोर देने के लिए खास तौर पर ऑब्लिटरेट लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी अब ये जड़ से उखाड़ दिया गया है। पर बाद में रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि असल में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बहुत कम नुकसान हुआ है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूएस के अपने ही इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, जो कि किसी तरह लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई। जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को निशाना बनाते हुए कड़ी तनकीद की और जिन रिपोर्टर्स ने इस स्टोरी पर काम किया था उनको फायर करने की डिमांड की। पर ट्रंप की इस हरकत से इस रिपोर्ट के सच्चे होने का शक मजीद पुख्ता होता दिखाई दिया। ईरान की एक न्यूज एजेंसी अमवाज मीडिया ने भी बाद में रिपोर्ट किया कि ईरान को हमला करने से पहले बताया गया था और कहा गया था कि ये सिर्फ एक बार होगा, पर यह पहली बार नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया हो। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी मुख्तलिफ किस्म के मुबैना स्कैंडल्स, झूठे दावों और फ्रॉड से भरी हुई है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के पकड़े जाने वाले झूठे बयानात पर एक नजर डालते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक हजारों झूठी या गलत बातें की हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स ने रिकॉर्ड किया है कि ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 30,573 झूठी या गुमराह करने वाली बातें की हैं। मतलब रोजाना उन्होंने 21 बार झूठ बोला। और कनाडा के टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर ने 2017 से 2019 तक उनकी 5,276 झूठी बातें रिकॉर्ड की हैं। शुरुआत में कई न्यूज एजेंसीज ट्रंप के झूठ को झूठ कहने से कतराती रहीं, लेकिन जून 2019 के बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला तौर पर इन बातों को झूठ कहना शुरू कर दिया। ट्रंप के करीबी साथी स्टीव बैनन, जो 2016 इलेक्शन कैंपेन के CEO थे, उन्होंने कहा कि ट्रंप का असल दुश्मन डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि प्रेस है और उनसे डील करने का तरीका है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और स्टेटमेंट्स निकाल दो कि लोग किसी एक मसले पे फोकस ही ना कर सकें। 2020 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने बार बार झूठे दावे किए कि इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और असल में ये फ्रॉड ना होता तो ट्रंप ही इलेक्शन जीतते। This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. ये बार बार दोहराया गया दावा कुछ लोगों के नजदीक हिटलर की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी बिग लाई की एक मिसाल थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझने लगे। द न्यू रिपब्लिक एक जाना माना अमेरिकन मैगजीन है। उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की बातें सिर्फ झूठ नहीं बल्कि बकवास होती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर्स, एनालिस्ट्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में बिल्कुल अलग है। कैरोल मैकग्रेनहन, जो 2017 में अमेरिकन एथनोलॉजिस्ट थी, कहती हैं कि सियासत में झूठ बोलना आम बात है, मगर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो झूठ बोलने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। हिस्टोरियन डोगलस ब्रिंकली का कहना है कि कुछ US प्रेसिडेंट्स ने कभी कभी मुल्क को मिसलीड जरूर किया है, लेकिन ट्रंप जैसे बार बार और आदत बनाकर झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि ट्रंप को US हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठा प्रेसिडेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक दफा उन्होंने अपनी प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि बस किसी भी बात को रिपीट करते रहो, चाहे जो भी हो, लोग मान लेंगे। जब स्टेफनी ने जॉब छोड़ी तो उन्होंने ये बात भरे मीडिया के सामने बताई। He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." इसे कहते हैं इल्यूसरी ट्रुथ इफेक्ट और ये टेक्निक हिटलर इस्तेमाल करता था। इसमें झूठ को इतना आम बना दिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2018 में एक नई कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा गया बॉटमलेस पिनोकियो। इस कैटेगरी में उन लोगों को डाला गया जिन्होंने एक ही झूठ को 20 मर्तबा दोहराया हो। और हैरतअंगेज तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पहले और अब तक के अकेले पॉलिटिशियन हैं जिनकी 14 स्टेटमेंट्स फौरन ही इस कैटेगरी में शामिल हो गई। मतलब वो जानबूझकर बार बार झूठ बोलते रहे।
CNN के फैक्ट चेकर डेनियल डेल का कहना है कि ट्रंप इतने ज्यादा नए झूठ मिक्स करते हैं कि मीडिया उनका पीछा नहीं कर पाता। झूठ बार बार रिपीट करके वो मीडिया की अटेंशन एग्जॉस्ट कर देते हैं। 2011 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाराक ओबामा अमेरिका में पैदा ही नहीं हुए। He doesn't have a birth certificate or he hasn't shown it. He has what's called a certificate of live birth. That is something that's easy to get. इसलिए उन्हें यूएस प्रेसिडेंट बनने का कोई हक नहीं है। अगले 5 सालों तक वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज और अपनी इलेक्शन कैंपेन में बाराक ओबामा पर तनकीद करते रहे कि वो अमेरिका नहीं बल्कि कीनिया में पैदा हुए थे, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट कभी मंजर आम पर नहीं आया। ये बात इतनी कॉमन हो गई कि लोग वाकई बाराक ओबामा पर शक करने लगे। आखिरकार बाराक ओबामा अपना बर्थ सर्टिफिकेट पब्लिक करने पर मजबूर हो गए और यहीं डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी पैदाइश 1961 में यूएस स्टेट हवाई में हुई। पर बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठ को कबूल करते, उन्होंने सारा मलबा किसी और पर डाल दिया। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये एक्सेप्ट तो किया कि ओबामा यूएस बॉर्न हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिलरी क्लिंटन पर इल्जाम लगाया कि असल में वो कहती थीं कि ओबामा कीनिया में पैदा हुए, जबकि बीबीसी ने ये कंफर्म किया कि हिलरी क्लिंटन ने कभी ओबामा पर ये इल्जाम लगाया ही नहीं। ट्रंप के लिए ये कहा जाता है कि ये सिर्फ झूठ नहीं बोलते बल्कि सिर्फ बुलशिट यानी बकवास बोलते हैं। हैरी फ्रैंकफर्ट की 2005 की मशहूर किताब बुलशिट के मुताबिक झूठा आदमी सच को जानता है और उसे छुपाता है, जबकि बुलशिटर यानी बकवास बोलने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता कि जो वो कह रहा है वो सच है या झूठ। वॉशिंगटन पोस्ट के एडवर्डो पोर्टर कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट का ये डेफिनेशन ट्रंप पर पूरा फिट बैठता है। मिसाल के तौर पर जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन के नंबर्स चेक किए बगैर सारा मलबा पिछली अमेरिकन गवर्नमेंट्स पर डाल दिया। तहकीकात से ये साबित होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की झूठ बोलने की आदत काफी पुरानी है। 1984 के GQ मैगजीन ने ट्रंप का प्रोफाइल पब्लिश किया, जहां ट्रंप ने दावा किया कि मैं सेंट्रल पार्क साउथ और एवेन्यू ऑफ द अमेरिकास का पूरा ब्लॉक ओन करता हूं। लेकिन GQ मैगजीन में लिखा गया कि असल में ट्रंप सिर्फ 2 बिल्डिंग्स के मालिक थे, जो पूरे ब्लॉक का सिर्फ छठा हिस्सा बनता है। इसी साल उनका एक और झूठ भी सामने आया। 1984 में ही अमेरिका के टॉप 400 अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में शामिल होने के लिए ट्रंप ने फोर्ब्स रिपोर्टर को अपनी झूठी वेल्थ बताई और लिस्ट में शामिल हो गए। उस वक्त उन्होंने अपनी वेल्थ $100 मिलियन जाहिर की, लेकिन असल में उनकी वेल्थ सिर्फ $10 मिलियन ही थी। सिर्फ यही झूठ नहीं बल्कि उस वक्त ट्रंप के स्पोक्स पर्सन जॉन बैरन थे और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में ये बात सामने आई कि ट्रंप ने जब फोर्ब्स रिपोर्टर से बात की तो जॉन बैरन बनकर की थी। तब से लेकर फोर्ब्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खास रूल बनाया है। फोर्ब्स एडिटर रैंडल लेन ने MSNBC के एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले 30 सालों से हम ट्रंप की वेल्थ ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि वो जो भी बोलते हैं हम उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 1 महीने पहले ही सारे स्टॉक्स बेच दिए थे। पर उनका ये झूठ तब पकड़ा गया जब यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग में देखा गया कि असल में ट्रंप को स्टॉक मार्केट क्रैश में $19 मिलियन का नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ या मन घड़त कहानियों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। 2009 में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक लग्जरी गोल्फ कोर्स खरीदा, जिसका नाम रखा गया ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब। जब ट्रंप इसके मालिक बने तो उन्होंने गोल्फ कोर्स में एक मॉन्यूमेंट यानी यादगार खड़ा करवाया। उस मॉन्यूमेंट पे लिखा था, यहाँ एक सिविल वॉर की खूनी जंग लड़ी गई थी और यहाँ इतनी जानें गईं कि दरिया का पानी खून से लाल हो गया। और नीचे ट्रंप का नाम भी लिखा था, जैसे वो बड़े हिस्टोरियन हों। जब असली हिस्टोरियंस ने इस क्लेम को देखा तो उन्होंने कहा कि इस जगह पर कभी कोई सिविल वॉर हुई ही नहीं है। एक सिविल वॉर एक्सपर्ट रिचर्ड गिलेस्पी ने कहा, ये कहानी बिल्कुल गलत है। ट्रंप ने सिविल वॉर का नाम इस्तेमाल करके जानबूझकर लोगों के इमोशन से खेला है। जब ट्रंप से इस बारे में सवाल किया गया तो उल्टा उन्होंने हिस्टोरियंस को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई मर्तबा ये दावा किया है कि वो 18 मर्तबा गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत चुके हैं, पर असल में वो सिर्फ 2 बार जीते हैं।
बाकी 16 जीतें वो उन क्लब्स में जीते जिनके या तो वो खुद मालिक थे या जिनको ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती थी। प्रोफेशनल गोल्फर बडी मारुची ने बताया कि ट्रम्प अपने क्लब के मेंबर्स को बोलते कि अगर किसी ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। इससे ये साबित होता है कि झूठे दावे करने के लिए ट्रम्प धमकियां भी देते रहे हैं। टोनी श्वार्ट्ज एक जर्नलिस्ट और गोस्ट राइटर हैं जिन्होंने असल में ट्रम्प की किताब द आर्ट ऑफ द डील लिखी थी। यानी लोग समझते हैं कि ये बुक ट्रम्प ने लिखी थी, पर असल में वो श्वार्ट्ज ने लिखी थी। श्वार्ट्ज ने बाद में ओपनली ये तस्लीम किया कि मैंने ट्रम्प का अच्छा इमेज दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बुक में भी कई मर्तबा झूठ लिखा गया, जैसा कि ट्रम्प ने लिखा कि मेरे दादा अमेरिकन थे जबकि असल में वो जर्मनी से आए थे। ऐसा उन्होंने इस वजह से किया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन लोग जर्मन से नफरत करने लग गए थे और जिस किसी का भी बैकग्राउंड जर्मनी से होता तो उन्हें बुरा समझा जाता था। अपने 2016 की इलेक्शन कैंपेन में ट्रम्प ने कहा कि मैंने ईयर 2000 में अपनी बुक द अमेरिका वी डिजर्व में पहले से उसामा बिन लादेन के 9/11 अटैक की प्रेडिक्शन की थी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब उसामा को कोई भी नहीं जानता था तब मैंने बुक में लिखा था कि उसामा बिन लादेन को मार देना चाहिए, पर असल में उस बुक में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं पाया गया, बल्कि ट्रम्प को लोगों ने याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन 3 साल पहले से 1998 में ही अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। यानी अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों की अटेंशन पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 2015 में अपनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन अनाउंस की तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर एक मशहूर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट factcheck.org ने उनको किंग ऑफ वॉपर्स का अवार्ड दिया, यानी झूठों का बादशाह। वेबसाइट का कहना था कि हमारी 12 साल की हिस्ट्री में कभी इतने झूठ किसी एक लीडर ने नहीं बोले जितने डोनाल्ड ट्रम्प ने बोले हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जब झूठ पकड़ा भी जाए तो ट्रम्प अपना झूठ मानने से इनकार कर देते हैं। 2016 में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक अजीब साजिश फैलाना शुरू की। उस वक्त टेड क्रज भी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन ट्रम्प ने फैलाना शुरू किया कि टेड क्रज के वालिद जॉन एफ कैनेडी के कत्ल में शामिल थे। His father was with Lee Harvey Oswald prior to Oswald being shot. और ये बात उन्होंने इतनी बार बोली कि आखिरकार टेड क्रज इलेक्शन हार गए। पर असल में टेड क्रज के वालिद का जॉन एफ कैनेडी के कत्ल में दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं था, बस ट्रम्प के मन में आया तो बोल दिया। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। 2015 में बज़फीड न्यूज के रिपोर्टर एंड्रयू काजिंस्की ने रिपोर्ट किया कि ट्रम्प बेशक ही बोलते रहते हैं कि उनकी याददाश्त दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर ट्रम्प को किसी तरह भी फायदा हो रहा हो तो वो कई मर्तबा भूलने का नाटक भी करते हैं। मिसाल के तौर पर कू क्लक्स क्लान एक अमेरिकन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसे शॉर्ट में ट्रिपल के भी कहा जाता है। ये लोग नस्ली नफरत, एंटी ब्लैक, एंटी ज्यूज और एंटी इमिग्रेंट एजेंडा रखते हैं। खूनरेजी और मुख्तलिफ जराइम में भी शामिल रह चुके हैं। डेविड ड्यूक इस ग्रुप का मशहूर लीडर रह चुका है। 2016 में डेविड ड्यूक ने कहा कि ट्रम्प को वोट दो, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। जब ट्रम्प से पूछा गया कि आप उनकी सपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे तो इस पर ट्रम्प ने सिंपली बोल दिया कि कौन है डेविड ड्यूक और क्या है ये ट्रिपल के। लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस ग्रुप को बच्चा बच्चा जानता है उसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं जानता। अब या तो वो डेविड ड्यूक को वाकई नहीं जानते थे या फिर नाटक कर रहे थे, और अगर नाटक कर रहे थे तो उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, ट्रिपल के और ट्रम्प का एक ही एजेंडा। जी हाँ, 1970s में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रम्प और उनके वालिद पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ल परस्ती का केस किया था। इल्जाम ये था कि वो काले लोगों को अपने फ्लैट्स किराए पर नहीं देते। 1991 में भी ट्रम्प ये कह चुके हैं कि काले अकाउंटेंट्स मुझे पसंद नहीं है। मैक्सिकन लोगों के बारे में भी कई मर्तबा वो बोल चुके हैं कि मैक्सिकन लोग ज्यादातर रेपिस्ट और क्रिमिनल्स होते हैं। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि ट्रिपल के जैसे वाइट रेसिस्ट ग्रुप की और डोनाल्ड ट्रम्प की सोच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रम्प के झूठ की दास्तान इतनी बड़ी है कि उसको एक ही वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है। अप्रैल 2022 में डोनाल्ड ट्रम्प नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली से खिताब कर रहे थे।
रैली के शुरा जोर जोर से हंसने पर मजबूर हो गए जब ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूँ। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।